Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics. I would be really happy if you take a moment to subscribe my channel. In this video, we'll be dealing with admissions and confessions. So, in my previous video, I've already given a gist about what are admission and confession. So, let's dive in. From section 17 to 23, admission is discussed under the Indian Evidence Act. So what is admission? Admission is a statement which can be oral, documentary, or it can be in electronic form, which suggests the inference about the fact in issue or about any relevant fact which is stated by a person under any specific circumstances. तो admission क्या है? कोई भी फैक्ट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो और वो किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में एक इंसान उसको एडमिट कर रहा है. तो जब हम लोग एडमिशन की बात करते हैं तो सेक्शन 17 डिफाइन करता है एडमिशन. सेक्शन 17, 18, 19, 20 इसमें पूरा मेंशन है कौन कौन एडमिशन कर सकता है, कौन एडमिशन नहीं कर सकता है. तो अभी हम ये पढ़ेंगे. तो एडमिशन जो होता है इट कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. एडमिशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. फॉर्मल एडमिशन क्या होता है? वैसा एडमिशन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के सामने हो. फॉर्मल एडमिशन को हम लोग जुडिशियल एडमिशन भी कहते हैं. फॉर्मल एडमिशन इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल एडमिशन. एट द टाइम ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग जब एडमिशन हो रहा है तब इट इज कॉल्ड फॉर्मल एडमिशन. अब अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर कोई एडमिशन हो रहा है तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल एडमिशन. फॉर्मल एडमिशन जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो रहा है वो कंप्लीटली एडमिसिबल है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. सेक्शन 58 के हिसाब से इट इज कंप्लीटली एडमिसिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. एडमिशन कब रेलेवेंट होता है? कब एडमिशन को रेलेवेंट माना जाएगा? एडमिशन को हमने सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 20-21 तक डिस्कस कर लिया है कि क्या है. तो अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं एडमिशन कब रेलेवेंट होगा. एडमिशन तब रेलेवेंट होगा व्हेन एडमिशन हैज बीन मेड बाय अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग. वो प्रोसीडिंग का एक पार्टी है, उसको अपने बारे में एडमिशन कर रहे हैं. First of all, it has been made by a person who is a party to the proceeding. Second, agent. कोई agent who has been authorized by the party. Agent जिसको पार्टी ने ऑथराइज किया है, या पार्टी जो सू करी है या उस पर केस हुआ है. पार्टी सुइंग और सूड वो भी एडमिशन कर सकती है. फिर है पर्सन जिनका कोई प्रोपराइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, या अ पर्सन जिनको कोई भी पार्टी ने ये डिलीवर कर दिया है कि उनका कोई इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, पार्टी ने उनको हैंड ओवर किया है. या पर्सन जिनका पोजीशन ऐसा है कि बहुत नेसेसरी है उनके तरफ से एडमिशन देना. जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन किया था कि इफ़ आई हैव गिवन माई वर्क कि तुम रेंट कलेक्ट करो और तुमने बी से कलेक्ट नहीं किया, जब मैंने ये सू किया देन यू आर सेइंग कि मैं ऑलरेडी बी से कलेक्ट कर चुकी हूँ. बट इफ सी गिव्स अ स्टेटमेंट कि नहीं हुआ था मेरे से रेंट कलेक्ट, वो अपने अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो स्टेटमेंट जो है इट इज़ वो पर्सी इज इन अ पोजिशन कि अगर वो स्टेटमेंट देगा तो दैट वुड बी वैलिड, वो ज़्यादा उसका एविडेंशियरी वैल्यू होगा. तो अगर कोई भी जिसका पोजीशन इज नेसेसरी टू प्रूव, अगर उसका पोजीशन जैसे सी का पोजीशन इज नेसेसरी टू प्रूव इन अ सूट, तो वो भी एडमिशन कर सकता है. या अ पर्सन जिनको पार्टी टू द सूट ने रेफर किया है. इफ सपोज ए और बी के बीच में हॉर्स का सेल हो रहा है, इफ सपोज बी इज आस्किंग ए कि हॉर्स फिट है कि नहीं, ए सेड कि सी से पूछो, आस्क सी, तो ये जो सी का स्टेटमेंट होगा इट वुड ऑल्सो बी एडमिसिबल. ये भी एडमिशन हो जाएगा. सो एडमिशन कौन कौन कर सकता है? पार्टी टू द सूट कर सकते हैं. फिर वैसे इंसान जो एजेंट हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट. फिर द पर्सन हु हैज बीन सूड और हु इज सूइंग जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है. वैसे इंसान जिनका कोई पेक्यूनरी या प्रोपराइटरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में. या वैसे पर्सन जिनको डिलीवर किया गया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट का इंटरेस्ट,
या वैसे इंसान जिन उस पोजीशन पे हैं कि उनका स्टेटमेंट इज वेरी नेसेसरी, या इफ द पार्टी टू द सूट हैज रेफर्ड एनी पर्टिकुलर पर्सन, देन इन दैट केस एडमिशन इज वैलिड, एडमिशन हो सकता है, एडमिशन रेलिवेंट है। एविडेंशियरी वैल्यू की अगर हम बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन बेस्ट एविडेंस है। ये सिविल मैटर में होता है। एडमिशन यूजुअली जो होता है वो रिलेट करता है सिविल ट्रांजैक्शन से। इट कॉम्प्राइजेज ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जो कि हमारे सेक्शन 17 से पूरा अभी तक मेंशन है, जो सिविल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है वो एडमिशन होता है। कि इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु इज मेकिंग द स्टेटमेंट, अनलेस एंड अनटिल इज अनट्रू, या कोई इंसान उसको बाइंड कर रहा है, दैट पर्सन इज बीइंग फोर्स्ड टू स्पीक समथिंग, दैट पर्सन इज फोर्स्ड टू एडमिट एनी पर्टिकुलर फैक्ट। नॉर्मल केस में इट इज द बेस्ट एविडेंस। बट एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट एक्ट्स एज एन स्टॉपल। एडमिशन क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये इट एक्ट्स एज एन स्टॉपल। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये स्टॉपल की तरह एक्ट होता है। एडमिशन कैन बी ओरल और रिटन, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्फेरेंस, आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो फैक्ट से। सो आई होप एडमिशन इज क्लियर। व्हाट इज एडमिशन? एडमिशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? हु कैन मेक एन एडमिशन? आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ विल बी डीलिंग विद कन्फेशन। अब व्हेन वी टॉक अबाउट कन्फेशन, तो कन्फेशन का कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है, कहीं पे डिफाइन नहीं किया। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड। सो कन्फेशन की जब हम बात करें तो कन्फेशन कौन देता है? कन्फेशन इज मेड बाय द पर्सन हु इज चार्ज्ड विद एनी पर्टिकुलर ऑफेंस, जिसपे कोई चार्जेस लगते हैं, जो ऑफेंडर हैं, जिन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है। क्रिमिनल केस में कन्फेशन होती है। जिन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है वो कन्फेस करते हैं, वो कन्फेशन करते हैं, वो कंक्लूड करते हैं फैक्ट के बारे में कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो कन्फेशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अपने अगेंस्ट तो नहीं बोलेगा गलत, तो कोई सच ही बोल रहा है। तो कन्फेशन क्या हो गया? इट इज मेड बाय द पर्सन हु हैज बीन चार्ज्ड विद एनी क्रिमिनल ऑफेंस। वो कन्फर करता है, वी शैल बी सजेस्टिंग, और वो कंक्लूजन देगा किसी भी फैक्ट का कि रियल में हुआ क्या था। और कन्फेशन जो है इट इज ऑल्सो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक जुडिशियल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने हो रहा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जब अदर देन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कहीं और बोला जा रहा है, तो दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन कब रेलेवेंट नहीं होगा। कन्फेशन तब रेलेवेंट नहीं होगा, कन्फेशन वोंट बी रेलेवेंट इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज्ड अंडर हु हैज कमिटेड सम ऑफेंस, बट अगर उसको किसी तरह के प्रॉमिस के वजह से, थ्रेट के वजह से, इंड्यूसमेंट के वजह से अगर ज़बरदस्ती उससे बुलवाया जा रहा है बाय द कोर्ट, मैजिस्ट्रेट और पुलिस, कोई भी अथॉरिटी उसे ज़बरदस्ती किसी प्रॉमिस, थ्रेट या इंड्यूसमेंट की वजह से बुलवा रही है, तो दैट वोंट बी रेलिवेंट, इट वुड बी इररेलेवेंट। सेक्शन 24 बात करता है कि इफ कन्फेशन हैज बीन मेड बाय अ पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, उसको अगर प्रॉमिस के थ्रू, इंड्यूसमेंट के थ्रू, उसको इंड्यूस करके या उसको किसी भी तरह का थ्रेट करके इस तरीके से अगर वो करा जा रहा है, तो दैट कन्फेशन वोंट बी रेलिवेंट, उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगा। कन्फेशन का अगर हम एविडेंशियरी वैल्यू करें तो कन्फेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो कन्फेशन जो है इट इज मेड बाय अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर ऑफेंस, वो जो उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। कन्फेशन हमेशा डेलिबरेटली होना चाहिए और वॉलंटरीली होना चाहिए, तब वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग इट। कन्फेशन हमेशा इट गोज अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेकिंग इट। कन्फेशन मेड बाय 1 or 2 और मोर ऑफेंडर्स, अगर एक से ज्यादा ऑफेंडर्स भी कन्फेशन कर रहे हैं तो दे आर जॉइंटली ट्राइड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड को एक्यूज्ड बन के। कन्फेशन भी आपका ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑफ फैक्ट। सो आई होप डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन इज क्लियर। एक आपका कन्फेशन जो है ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस अगर एक पार्टी कर रही है, और जो हमारा एडमिशन है ये सिविल ट्रांजैक्शन में हो रहा है। कन्फेशन डेलिबरेटली और वॉलंटरीली होनी चाहिए, एडमिशन
तब वो कंक्लूसिव हो जाता है कन्फेशन, और एडमिशन कंक्लूसिव नहीं होता है, इट एक्ट्स एज एन एस्टॉपल। कन्फेशन एक या दो इंसान मिलकर के जॉइंटली भी दे सकते हैं, एडमिशन में ऐसा नहीं होता है। I hope the difference between confession and admission is clear. So we'll be dealing from section 24 of the Indian Evidence Act in my next video. I hope you like this video, and if you have any queries or you want me to make video on any specific topic, do comment in the comment section. Thank you.